साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन जो असल तोहफा है दोस्तों, वो आपने शायद नहीं देखा होगा। असल तोहफा तो अमित शाह जी ने दिया। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े शासनाध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सभी ने शुभकामनाएं भेजी और किस तरीके से भेजी ये भी आपने जरूर देखा और पढ़ा होगा। मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था दोस्तों कि दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको इतनी शुभकामनाएं विदेशी शासनाध्यक्ष से मिली हो। अमेरिका के राष्ट्रपति से शुरुआत हुई थी, आधी रात को फोन घुमाया था। उसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बाकायदा वीडियो बनाकर जारी किया, और जितने भी बड़े देश हैं कोई भी चूका नहीं, सब ने दिया। लेकिन असल गिफ्ट जो मैं दिखाने जा रहा हूं वो गिफ्ट ऐसा है कि हंगामा मच गया। गृह मंत्री अमित शाह का ये गिफ्ट है। मैं सोच रहा था इस पर जरूर बनाऊंगा और इसीलिए आज तय किया कि आपको जरूर दिखाऊं। भले ही 2 दिन बीत गए, लेकिन ये देखना जरूरी है और तब आपको एहसास होगा। कई लोग सवाल उठा रहे थे, मैं तो एक यूट्यूबर है उसका देख रहा था कि सारे पेड प्रमोशन और सब शुभकामनाएं दे रहे हैं। अरे भाई, अगर कोई बिल गेट्स दे रहा है तो क्या कोई पैसे से शुभकामनाएं खरीद लेगा क्या बिल गेट्स के? या ट्रंप साहब फोन कर रहे हैं तो मोदी जी ने पैसा दिया होगा, पेड होगा? लेकिन छोड़िए दोस्तों, उन बातों में कुछ नहीं रखा है। मैं तो असल गिफ्ट दिखाने जा रहा हूं, और ये गिफ्ट ऐसा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कई राज्यों में हंगामा मच गया, और ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग सख्ते में है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं। तो आज की कहानी बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। आपको पता चलेगा कि मोदी शाह के होने का मतलब क्या है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप भी कमेंट करके अपनी राय रखिएगा, और साथ ही आपसे एक और भी निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी पर ही जब मैंने ये प्रोग्राम तैयार कर रहा हूं और उनके जन्मदिन को लेकर गिफ्ट बता रहा हूं, तो जरूर ये गीत देखिएगा। ये पूरा समारोह है, ये 75 साल पूरे हुए हैं, तो ये तो पूरा 1 साल चलना चाहिए ये कार्यक्रम। अब ये भाजपा वाले, चलिए ठीक है, जो भी कार्यक्रम मनाते हैं, मगर हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं। गीतों को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले कुछ 2 विंडो आपको दिखाता हूं, एक 2 विंडो दिखाता हूं मैं, फिर असल कहानी बताऊंगा कि गिफ्ट क्या है। आप देखिए, नक्सलियों को लेकर बता रहा हूं मैं कि इस देश में नक्सली किस तरीके से बड़े हावी रहे, किस तरीके से हत्याएं करते रहे, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब यूपीए की सरकार थी, आप जानते हैं ना, यूपीए की सरकार थी, तब गिड़गिड़ाती थी सरकार। ये कहती थी कि भैया बात करो, कुछ करो हमको। मतलब आप देखिए, विल टॉक टू माओइस्ट इफ दे सस्पेंड वायलेंस फॉर 72 आवर्स। ये गांधी परिवार की जब सरकार थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सरकार कहती थी कि तुम सिर्फ 72 घंटे के लिए वायलेंस छोड़ दो तो हम तुमसे बात कर सके। और जानते हैं आज के समय क्या है कि ये माओवादी खुद सरकार से कह रहे हैं, हम हथियार छोड़ने को तैयार हैं, हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, हुजूर एक बार थोड़ा मौका दे दीजिए। ये दोनों में फर्क बता रहा हूं। गिफ्ट तो अभी आपको बता दूंगा क्या है, आप समझ भी रहे होंगे कि सोनिया मनमोहन के समय में ये नक्सलियों के आगे गिड़गिड़ाते थे, और आज नक्सली केंद्र सरकार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, मोहलत मांग रहे हैं। ये है 2 विंडो। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। असल गिफ्ट समझना है तो ये बैकग्राउंड समझना बड़ा जरूरी है। कितनी बड़ी घटना है। मैं आपको 2 बयान सुनाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, इसी नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैं नक्सली ही नहीं, एक बंदूक वाला नक्सली और एक कलम वाला, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
सबको खत्म करेंगे जो भी नक्सलवाद को पालता पोसता और आगे बढ़ाता है। और वही मनमोहन सिंह आग्रह करते थे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करते नहीं थे। अभी वो आंकड़े भी दिखाऊंगा, दोनों के बयान सुनिए। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा जी। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद है, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा जी। Such violence has no place in our democracy. The center and the states need to join hands to ensure that such events do not recur. And I would urge you to make good use of this opportunity to come up with some concrete measures to deal with the very grave threat of Naxalism. कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। एक 3 विंडो और फिर इससे जुड़ी हुई कहानी। 3 विंडो दिखा रहा हूं। जब जानते हैं गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरी कमान सोनिया गांधी के पास में थी। आप आश्चर्य करेंगे दोस्तों, इस देश का गृह मंत्री यह कहता था कि नक्सलियों ने हम पर युद्ध थोप दिया है, पहला विंडो में। दूसरे विंडो में हमको दिल ही जीतना पड़ेगा। अरे लड़ नहीं पा रहे हैं तो दिल जीतेंगे। अपनी कमजोरी को कैसे प्रकट करते थे। और आज इस देश का गृह मंत्री सिर्फ ऐलान करता है, घोषणा करता है 31 मार्च 2026 ये डेडलाइन है। हिम्मत होनी चाहिए, सबको खत्म कर देंगे, कोई नहीं टिकेगा। जो भी हिंसा का रास्ता अपनाएगा उसको हम बर्बाद कर देंगे। ये दोनों बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। और अब आप आइए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपहार को लेकर। आखिर अमित शाह ने कौन सा गिफ्ट दिया? यही गिफ्ट है दोस्तों, यही गिफ्ट है। आप हेडलाइन देखिए, केवल सिर्फ हेडलाइन से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने moneycontrol.com का जो है हेडलाइन ले लिया है, सीपीआई माओइस्ट ऑफर्स टेम्पररी सीज फायर अहेड ऑफ पीएम मोदी 75th बर्थडे। प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्म दिवस पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही। मैंने तो जितने विजुअल देखे मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। अगर उसको समेटने लगूँ ना, मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं, लेकिन फिर लगा कि कुछ बड़ी जो पॉलिटिकल एनालिसिस है वो छूट जाएगी। पॉजिटिव खबरें तो आप देख ही लेते हैं। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से ठीक पहले ये खबर आ गई कि जो इस देश के माओवादी हैं वो ऑफर कर रहे हैं कि हम सब कुछ रोक देंगे, हमारी गुहार सुन लीजिए। ये है अमित शाह का सबसे बड़ा गिफ्ट। मैंने इसकी चर्चा नहीं देखी दोस्तों, दुख के साथ कह रहा हूं। आपने देखी हो तो जरूर बताइएगा। अब हाँ, कहीं अखबार के पन्ने में कोने में आ जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। टीवी में तो कोई डिबेट होता नहीं, कहीं 100 खबरें फटाफट खबरें, कहीं 10 सेकंड का चला दिया, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी खबर है, ये कितना बड़ा गिफ्ट है। आप कल्पना कर सकते हैं कितने दहशत, जो लोग झारखंड, बंगाल, बिहार या छत्तीसगढ़ या उधर साउथ के राज्यों में जो रहते हैं उनको पता है कि ये नक्सलियों के आगे जीवन कितना दूभर हो चुका था। सरकारें डरती थी, पुलिस वाले जा नहीं पाते थे, अर्धसैनिक बल जा नहीं पाते थे। ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है दोस्तों, और इसीलिए मैंने कहा ये बहुत बड़ा बर्थडे गिफ्ट है। जानते हैं खबर क्या है? नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने के लिए बाकायदा लेटर लिखा है। और यह लेटर सीपीआई माओवादी के द्वारा लिखा गया है कि हम सरेंडर भी करेंगे हुजूर और हम हथियार भी डाल देंगे। मैं जरा आपको चिट्ठी दिखाता हूं। चिट्ठी देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये चिट्ठी बहुत बड़ी चिट्ठी है। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, माओवादी आंदोलन से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री जी, माफ कीजिए हुजूर। ये गिड़गिड़ा रहे थे, चिदम्बरम साहब गिड़गिड़ा रहे थे, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। और आज गृह मंत्री सिर्फ ऐलान करते हैं और ये गिड़गिड़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच जाते हैं। इस चिट्ठी में हालांकि एक डेट भी है, 15 अगस्त 2025। अब आप सोचिए,
ये चिट्ठी जानते हैं कब आई है? ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन आई है। और इसकी वजह क्या है दोस्तों? कि नक्सल विरोधी जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों की, जो केंद्र सरकार कर रही है, वो बिल्कुल बिना किसी, जैसे हम लोग कहते थे ना, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। पॉलिटिकल विल क्या होता है ये सरकार दिखा रही है। नक्सली डरे हुए हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और ये जो पत्र लिखा गया है ना, ये माओवादी संगठन के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। मैंने जैसा बताया 15 अगस्त की तारीख है, लेकिन यह आया 16 सितंबर को, ठीक एक दिन पहले। और इस प्रेस नोट में क्या लिखा है मैं जरा पढ़ता हूं दोस्तों। मार्च 2025 के आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए प्रयास कर रही है। ये शांति वार्ता कर रहे हैं। जिन पता है ना माओवादियों का क्या सिद्धांत है कि सत्ता बंदूक की नली से होकर गुजरती है। वो बोल रहे हैं हम शांति वार्ता के प्रयास कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने हथियार छोड़ने के लिए सीनियर नक्सली कॉमरेड से सलाह मशविरा के लिए 1 माह का समय मांगते हुए सीज फायर की मांग की थी, लेकिन केंद्र की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया, बल्कि इस दौरान हमले और तेज कर दिए गए। अभी 2 विंडो दिखाया था ना आपको। मनमोहन सरकार, गांधी मनमोहन की सरकार जो थी, वो कहती थी हमको 72 घंटा दे दो। ये कह रहे हैं हमको 1 महीना दे दो, हम बात करना चाहते हैं। इस प्रेस नोट में आगे क्या लिखा है मैं जरा पढ़ता हूं। हम इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों या किसी प्रतिनिधि मंडल से बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी बदली हुई राय से पार्टी को अवगत कराना होगा। इसलिए केंद्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमें देश भर के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हमारे साथियों और जेल में बंद लोगों से परामर्श करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए। हम इस विषय पर सरकार के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने को भी तैयार हैं। इसलिए सरकार को तुरंत 1 महीने के लिए औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, तलाशी अभियान बंद करने चाहिए और शांति प्रक्रिया आगे बढ़नी चाहिए। आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक लाइन में आपको स्पष्ट बता रहा हूं, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नक्सलियों में इतना खौफ, इतना डर, आगे बढ़कर कह रहे हैं हथियार ले लो जी, हमको छोड़ दो, हमको बख्श दो, हम मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। दोस्तों, ये नए भारत की सबसे बड़ी पहचान है। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको किसी किताब को पलटने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए मैं 15 साल पुरानी चीजें आपको दिखा रहा हूं। आखिर ये हो क्यों रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस उदाहरण को देखते ही आप समझ जाएंगे। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा से लगा एक जगह है दोस्तों, कुर्रे गुट्टालू। ये घना जंगल है, महीने भर माने सालों भर घने जंगल है। अब देखिए, महीने भर पहले मतलब अप्रैल तक की बात आपको बता रहा हूं, यहां सबसे घातक यूनिट बटालियन नंबर 1 मतलब नक्सलियों का जो नंबर 1 गिरोह है, यह उसका पनाहगाह था। हमारे जवान जा नहीं पाते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी घुस सके। यह पूरा इलाका छीन लिया है। यहां किसी आदमी की, जैसे कहते ना, एक सुई भी घुस जाए, यह संभव नहीं था। लेकिन केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और वहां की राज्य सरकार सबको एक साथ एकजुट किया और जितने भी आतंकवादी हैं सबको चुन चुन कर मारना शुरू किया गया। किसी को नहीं बख्शा गया। सारी चीजें देखी गई कि इनके पास दाना पानी कहां आता है, वो सप्लाई चेन क्या है, इनका ढांचा क्या है, सब कुछ तबाह कर दिया दोस्तों। ये बर्बाद हो गए, यही सच्चाई है। और देखिए, ये जो नक्सलियों का गढ़ था कुर्रे गुट्टा, ये पहाड़ी पूरी की पूरी रीढ़ तोड़ दी गई। और 21 दिनों के दौरान दोस्तों सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। जो हथियार बनाने की है ना फैक्ट्री, इन लोगों ने बना रखी थी। 4 हथियार बनाने की फैक्ट्रियां ध्वस्त कर दी गई। इनके छिपने के 214 ठिकाने बंकर थे, सब खत्म कर दिया।
आप जानते हैं घायल नक्सलियों के इलाज के लिए वहां एक अस्पताल बनाया गया था, ये लोग अपना पेट भर सके। जानते 12,000 किलो खाद्य सामग्री थी, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। इनके होश उड़ गए। जो ये सोच रहे थे ना कि अरे सरकारें आती है जाती है, हमको कौन हिला पाएगा, एक आध लोग मारे जाएंगे कोई बात नहीं, सब खत्म, सब तहस नहस। और मैं तो आंकड़े देख रहा था दोस्तों, 19 महीने में, सिर्फ 19 महीने में 1550 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया। वो समझ गए जीवन यहां नहीं है, हम गलत रास्ते पर हैं। और इसकी वजह यह है कि नक्सलियों की जितनी टॉप लीडरशिप थी सबको खत्म कर दिया, बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। सरकार ने कोई किंतु परंतु नहीं, कोई राजनीतिक लोभ लालच नहीं, देश हित सर्वोपरि, कानून का राज होगा। मैं जरा आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों। 21 मई 2025 माओवादी संगठन, जो माओवादी हैं, इसके महासचिव और सबसे कुख्यात नक्सली नेता नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू 21 मई को मार गिराया गया। और ये जो बसव राज है ना दोस्तों, बसव राजू, इसके बारे में आपको बताता हूं। 150 जवानों का यह हत्यारा था। 1 करोड़ का इनाम इस पर रखा गया था। आप खुद सोचिए, 1 करोड़ का इनाम। और इसको मारने के लिए 70 घंटे का ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान से नक्सलियों के होश उड़ गए। एक और कहानी दिखाता हूं, ये देखिए। इससे पहले 21 जनवरी 2025, नाम है जयराम रेड्डी, जिसे चलपति और अप्पा राव के नाम से भी जाना जाता है। 1 करोड़ रुपए का इनाम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने इसको भी मार गिराया। एक और है 16 जनवरी 2025 की घटना है। इस संगठन के सबसे बड़े, क्या नाम है, चोक्का राव उर्फ दामोदर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मारा गया और इस पर भी 50 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इसी तरीके से दोस्तों एक और है 13 नवंबर 2021। इसमें सीपीआई माओवादी संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं मिलिंद तेलतुन बंडे, इसको भी मार गिराया गया। आप देखिए, नहीं, ये तो प्रभारी थे, वह पूर्व आईआईटी प्रोफेसर, दलित बुद्धिजीवी, लेखक आनंद के छोटे भाई भी थे, जिन्हें एल्गर परिषद मामले में जेल भेजा गया है। अब आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि मोदी सरकार ने क्या किया है और कैसे ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नहीं चाहिए, क्या आपको लगता है? मैंने तो देखा है कि जिन लोगों ने जितना कुछ दिया, ये मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कह रहा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे ना और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो उनके पास जितनी भी संपत्ति थी, जितने भी गिफ्ट आए थे, उन सब को डोनेट कर दिया। किसके लिए जानते हैं? जो सरकारी कर्मचारी है उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, सब कुछ जो जीवन भर मिला सब डोनेट कर दिया। प्रधानमंत्री बने, जितने भी गिफ्ट मिले जीवन में, जैसे सबसे बड़ा 1 करोड़ रुपए का कोरिया का जो पुरस्कार था, वो सब का सब डोनेट कर दिया। कहां? गंगा सफाई अभियान में। और मैं तो सिर्फ 5 साल में गिन रहा था, अब तो मुझे याद नहीं है, 100 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। यानी अपने जीवन में कुछ नहीं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। खुश होंगे। अब जानते हैं 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, इस देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आप देखिए 161, 16 राज्यों में 161 जिले नक्सल से प्रभावित थे। आज की परिस्थिति जानते हैं क्या है? सिर्फ 6 जिले ही नक्सल से प्रभावित हैं, सिर्फ 6 जिले। और अमित शाह ने जब ये गिफ्ट दिया ना, ये चिट्ठी हालांकि जांच हो रही है उसकी भी, ये ऐसा नहीं अमानवीय लोग नहीं है, लेकिन अगर तुम गुनाह के रास्ते पर चलोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अमित शाह का संकल्प एक ही है, बोल के आ गए,
31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे बेहतरीन, इससे बड़ा उपहार कुछ हो सकता है जन्मदिन का? आप खुद बताइए। मैंने जो लिखा उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ये कितना बड़ा गिफ्ट है। लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइएगा। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, अब तो वहाँ पर नवरात्रि से जुड़े कुछ मंत्रों की तैयारी चल रही है। तब तक आप प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जो हमने 3 गीत तैयार किए हैं ज़रूर देखिए। कमेंट में लगा दिया है, पिंड भी कर दिया है। खूब देखिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।